मनाली आवाज आ रही है आपको? सर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। किसके इधर नेटवर्क का इशू आ रहा है? हेलो मनाली, स्क्रीन शेयर करो। मनाली स्क्रीन शेयर करो और माइक भी स्टार्ट करो आपका। ओके मनाली स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही सर, नेटवर्क का ही बहुत प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा बाहर वार गैलरी वगैरह में इधर उधर कहीं आके बैठो, या किसी और का नेट वगैरह ट्राई करके देखो आप। अब जब आप ये स्क्रीन शेयर नहीं होगी तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे? क्या प्रॉब्लम है आपके इसमें? तो सर शो हो रही है क्या स्क्रीन? नहीं हो रही। मैं बाहर आ गई हूँ फिर भी नहीं हो रही। स्क्रीन शेयरिंग करने पे आपको एरर क्या आ रहा है? कुछ एरर आ रहा है? क्या बोल रहा है? कनेक्शन रुक। हाँ जिसमें एक होता है सर। क्या? सर नेट बिंग ऑन कर रही हूँ। आप जोया के इधर जाके प्रैक्टिस वगैरह करती थी ना पहले? हाँ तो ऐसा नेट वगैरह नहीं चलता है तो एक दो दिन के बाद चले जाया करो उसके इधर। अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप वो भी कवर कर सकते हो। अब भी अभी वो उसका जॉब उसकी शुरू हो गई है ना, लॉकडाउन खत्म। अभी भी नहीं हो रही है क्या सर? होंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। हम्म। मैं सुधर। नहीं हो रही मनाली, चलो जान दो, अपन बाद में देखते हैं वो। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ठीक है? ये स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ सर है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किए थे, डेटाबेस से कनेक्शन जोड़े थे, ठीक है, यूजिंग जावा कोड। तो एक्चुअल में कैसा है, ये कनेक्शन क्लास है जिसके थ्रू हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये ड्राइवर ड्राइवर नेम होता है ये com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। ये ड्राइवर नेम अगर आप गलत डालोगे तो आपका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
और इसको करते हैं क्लास डॉट फॉर नेम से कि हमको इस पे ज्वाइन होना है। उसके अलावा ड्राइवर मैनेजर करके क्लास है जो क्या करती है, कनेक्शन ओपन करती है। वो उसको पैरामीटर देना पड़ता है हमको ये मेथड में, गेट कनेक्शन करके मेथड होता है, उसमें यूआरएल पास कर दो कि ये यूआरएल है और ये डेटाबेस है, ठीक है। उसके अलावा यूजर नेम दे दो और पासवर्ड दे दो। तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो होता है पूरा वो यहाँ पे जाता है, उसके अंदर कनेक्शन ज्वाइन होता है और कनेक्शन आ जाता है कॉन वेरिएबल में, ठीक है। कॉन वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट है कनेक्शन क्लास का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे रिटर्न किया हूँ, मैंने दिख रहा है आपको रिटर्न, कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है मैंने रिटर्न किया। तो मतलब जब भी हम ये कनेक्ट डीबी मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा। समझा इतना? समझा क्या? यस ये सर। डाउट है किसी को? कोई डाउट है इसके अंदर? आवाज आ रही है क्या? हेलो, सर अपन ने जो कॉन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर वो डाले हैं वहाँ पे यूआरएल यूजर पास। हेलो, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे जुनैद, क्या बोल रहे तुम? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर अपन ने वो कॉन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर है ना, जहाँ पे आपका कर्सर है हाँ वहाँ पे यूआरएल अपन ने यूजर और पास डाले। हाँ तो उसकी जगह पे अपन डायरेक्ट वहाँ पे वो जेडीबीसी माइस्क्यूएल वो भी डाल सकते ना, हाँ, वो डाल यूजर सकते नेम ना। और आपका जो पास। ये जो पूरे तो पैरामीटर यानी है कि डायरेक्ट वो यहाँ पे डाल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे अपने को वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं रहेंगी ना। एक्चुअल में कैसा है, ये कभी कभी चेंज करना पड़ता है, तो ये मतलब बेहतर ये होता है कि ये जो वैल्यू है इसको आप स्टैटिक और फाइनल बना के रखो कि इसकी सिंगल कॉपी बने और वो फाइनल भी बाद में चेंज ना हो। अगर आपका जरा से कहीं कुछ मिस्टेक हो गई तो कैसे होगा, आपका कनेक्शन ज्वाइन नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से ये सारी जो वैल्यूज है ये कभी चेंज नहीं होने वाली वैल्यूज है, ठीक है। आपका ना यूजर नेम चेंज होगा, ना फोन नंबर चेंज होगा, ना और कुछ चेंज होगा। इस वजह से इसको स्टैटिक फाइनल लेके रखते हैं अपन, समझे। अभी अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो इसके अंदर कभी कुछ भी मॉडिफिकेशन इजीली कर सकता हूँ। समझा? जी सर। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन एक जो है डेटाबेस में जो टेबल था। हाँ सर मैं कल मेरे यहाँ लाइन नहीं थी तो मैं मोबाइल में ऑनलाइन था, तो आज मैंने बैठ के मतलब वीडियो देख के आज पूरा किया। हाँ, तो ये एपी एंड डीपी वाले डॉट जावा वाले पेज में बहुत एरर आ रहा है मेरे। स्क्रीन शेयर करो। फुल फुल स्क्रीन कर, ठीक है। तुमने कनेक्शन क्लास जो है उसको इंपोर्ट किए क्या? नहीं किया। कैसे करते इंपोर्ट? इंपोर्ट कैसे करते इस्माइल? इस्माइल आवाज आ रही है आपको? हमको पता नहीं था। चलाएंगे तो आ जाएगा। एन के ऊपर जाओ, कनेक्शन का जो एन लिखा है ना उसके ऊपर जाओ, सबसे लास्ट वाला। हाँ। अरे कनेक्शन जो वर्ड लिखा है उसके एन पे, लास्ट वाले एन पे। जहाँ पे कर्सर है ना वहाँ पे लास्ट में जा, वो वर्ड के लास्ट पे जा, यहाँ पे जहाँ पे तेरा कर्सर है ऊपर। कर्सर यहाँ का पे भी लिंक करो तुम्हारा। हाँ, एन पे जाओ और इधर एक और आओ, बाजू एक और राइट, राइट साइड में आओ। राइट बोलते क्या उसको? कंट्रोल स्पेस। वीडियो देख के किए तो वीडियो में तो बताया मैंने कि इंपोर्ट करना है, ये सारा तो दिखाया था मैंने, तुमने ध्यान नहीं दिया लगता। वो ड्राइवर मैनेजर पे भी आओ, स्पेलिंग गलत है, एम कैपिटल ड्राइवर मैनेजर का। अरे यार, ओके 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 ओके। आर पे आओ, आर पे, कंट्रोल स्पेस। रिटर्न की स्पेलिंग क्या है? रिट्यून क्या है? ये रिट्यून क्या होता है? ये
RETURN। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो। एक कर्ली हाँ ब्रेसेस हाँ याद हाँ है। हाँ, हो जाएगा वो। निकालो उसको, एक डिलीट करो, फॉर्मेट करो कोड को। देखो नीचे एक और है, निकालो वो नीचे। इतने लेके रखे भैया, वो नीचे वाला भी निकालो एक, डिलीट करो, फॉर्मेट करो। ठीक है, बराबर है। वो एक्सेप्शन में देखो सजेशन क्या दे रहा है, लाइन नंबर 29। क्लिक करो उस पर, रिप्लेस करो उसको, ऊपर जाओ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ सेव करो, कोड को सेव करो, रन करो, ओके करो उसको, ओके। ठीक है, राइट क्लिक करो, रन करो यहाँ पे। कोड दिखाओ तुम्हारा, एक मिनट कोड दिखाओ, नीचे आओ और बस ठीक है। थैंक यू सर, हो गया। मनाली नेट आया तुम्हारा? थैंक यू सर। ठीक है, मनाली हाँ सर। करो, स्क्रीन शेयर करो, हाँ चेक करके क्या है। भाई तुम्हारी क्लास का है कल वाली? कल वाली क्लास का है मनाली, जो कल बनाए अपन ने? अरे आवाज आ रही है क्या मनाली आपको? माउस छोड़ दो मनाली, माउस छोड़ो आप। अरे यार मनाली माउस छोड़ दो। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर, आ रही। हाँ सर, आ रही है। के अंदर डिपेंडेंसी तो डाले नहीं आपने? अरे यार नेट फिर से गया लगता है उसका। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी अपने को क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन तो हो गया, लेकिन अपने को ये जो है कौन सा अपना डेटा टेबल है, टीबीएल स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज जो है ना अपने को प्रिंट करवाना है। आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस यस सर, आ रही है। तो उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं अपन, ठीक है। राइट क्लिक किए पैकेज के ऊपर, न्यू, और जावा क्लास लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास ले लिया स्टूडेंट्स करके, पैकेज ले लेता हूँ मैं, और पैकेज में मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल। क्या लिख रहा हूँ? मॉडल या मॉडल्स, कुछ भी ले सकते हैं, मैं मॉडल्स ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने को लेना है टेबल नेम। तो टेबल नेम के लिए मैं पहले कर देता हूँ उसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम इक्वल्स टू, क्या था टेबल नेम? टेबल नेम क्या था? अंडरस्कोर टीबीएल स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फिर भी चेक कर लेते एक बार एस है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट्स है, है ठीक है। आपके इसमें। तो ये हो गया टेबल नेम। अभी अपन ने इसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट इसलिए लिए क्योंकि ये चेंज होने से नहीं रहा, आगे चेंज नहीं होगा, इस वजह से अपन ने क्या है कि इसको फाइनल लेके रखे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक void void select all, ठीक है। select all बोल दे रहे हो, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, find all भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे एक कनेक्शन लेंगे, तो कनेक्शन, अब कनेक्शन लेना है, अपन ने कनेक्शन क्लास बना के रखे, तो यहाँ पे मैं लूंगा कॉन इक्वल्स टू क्या है, डेटाबेस जिससे कनेक्ट हो रहा क्लास का नाम क्या है, APNDB, तो मैं यहाँ पे करूंगा APNDB, ठीक है। इंपोर्ट कर लिए, आगे इंपोर्ट हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जैसे डॉट करूंगा तो मेथड आ गया, तब क्या होगा, कनेक्ट डीबी जो मेथड है, जब आप यहाँ पे आके देखो तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कनेक्शन, और कनेक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से जो कनेक्शन रिटर्न हुआ वो काय में स्टोर हो गया, ऑन में। कौन में स्टोर हो गया, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन आ गया और अपने को भी यहाँ पे लगेगी एक क्वेरी लगेगी, तो अपन लेते हैं SQL इक्वल्स टू डबल कोट सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, क्या करना है, फ्रॉम टेबल नेम, क्या है टेबल नेम, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ मैं, ये हो गया क्वेरी सही होगी, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम TBR स्टूडेंट्स, ठीक है। समझा ना आप लोग को, यस ठीक है। SQL क्वेरी या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। मैं SQL क्वेरी दे दिया अभी, ये हो गया, कनेक्शन आ गया, क्वेरी आ गई। उसके अलावा हमको यहाँ पे लगता है एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो स्टेटमेंट मैं प्रेफर करता हूँ कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट। अभी क्या ये कॉलेबल स्टेटमेंट अपन देखते हैं, पहले इसका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, कॉलेबल स्टेटमेंट CS इक्वल्स टू न्यू कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। ओहो कंट्रोल Z, ओके ओके। अपन जो है ना इसको फिलहाल नल लेते हैं, नल। अब कॉलेबल स्टेटमेंट जो है वो है एक इंटरफेस, ठीक है। क्या है, इंटरफेस, और इंटरफेस एक्सटेंड कर रही है प्रिपेयर स्टेटमेंट को, ठीक है। अब अपन जाते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट में, प्रिपेयर स्टेटमेंट एक्सटेंड कर रही है किसको, स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट में जाएंगे तो स्टेटमेंट जो है वो एक्सटेंड करती है रैपर और ऑटो क्या क्लोजेबल, ये और भी अंदर अंदर स्टेटमेंट्स है। तो ये है क्या, ये इंटरफेस काम क्या करती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग SQL, मतलब जो आप SQL पास करोगे वो क्या होगा, उसका वो क्वेरी का एग्जीक्यूशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग को, हेलो जुनैद या इस्माइल, समझा। ये देखो ये SQL क्वेरी है, हाँ इसको अपने को पास करना है इसके ऑब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्ट अपने को कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पे मिल रहा है। तो अपन इसको इसके अंदर पास कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा, हाँ ठीक है। और जो रिटर्न आएगा वो रिजल्ट सेट रिटर्न आ रहा है, दिख रहा है, रिटर्न टाइप लगा है सामने, यस ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे अपन लेंगे CS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, और यहाँ पे मैं पास कर दे रहा SQL क्वेरी, ठीक है। अभी देखते प्रिपेयर कॉल क्या है, प्रिपेयर कॉल के अंदर अपन जाएंगे तो ये भी देखो कॉलेबल स्टेटमेंट रिटर्न करता है, और इसका टाइप यहाँ पे भी जो है ना ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक SQL क्वेरी एक्सेप्ट कर रहा है प्रिपेयर कॉल, मतलब ये जो क्वेरी है इसको कॉल करने के लिए प्रिपेयर करके रख दे रहा है,
समझा इतना? और रिटर्न क्या कर रहा है ये? कॉलेबल कॉलेबल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। तो अपन ने बराबर CS के अंदर उसको रिटर्न कर दिए। अब यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अपने को इसको लेना है ट्राई कैच के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले ट्राई, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब ये जो CS का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल करके रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन करते हैं, यहाँ पे हमको एक और ऑब्जेक्ट लगेगा जो रहेगा हमारा रिजल्ट सेट। अभी अपन ने देखे रिजल्ट सेट, देखे एक जगह, याद है आपको? यस सर। सॉरी, इसको अभी मैं फिलहाल नल ले लेता हूँ, ठीक है। RS इक्वल्स टू CS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी था वो, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अभी इसके अंदर जाते हैं अपन, तो आप देख सकते हो कि जब ये एग्जीक्यूट क्वेरी को कॉल किया जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है। तो मतलब अपन ने क्या किए, ये जो क्वेरी थी SQL वाली, इसको अपन ने पास किए प्रिपेयर कॉल के अंदर कि भैया तुम प्रिपेयर हो जाओ कॉल होने के लिए, और कनेक्शन दे दिए। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मतलब ये कनेक्शन पे जाके तुम्हारे को कॉल होना है, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने क्या किया, CS के अंदर सारा को सब कुछ आ गया CS ऑब्जेक्ट में। यस। अब अपन ने CS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया, मतलब CS के अंदर कॉलेबल स्टेटमेंट में जो कुछ भी उसको क्या करना है, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे एग्जीक्यूट होगा तो सारा सब कुछ कहाँ पे आ जा रहा है? रिजल्ट सेट के अंदर, RS के अंदर। समझा इतना? यस सर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जब RS के अंदर सब कुछ आ गया तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ while, और while में मैं लगाता हूँ RS डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बुलियन है, लेकिन ये करता क्या है, मतलब जब तक इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब तक RS के अंदर वैल्यू है तब तक क्या रहेगा, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ एस आउट, ठीक है। एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैं करूंगा RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं एक फील्ड नेम। तो नेम है ये पास कर दो, मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, चलो ठीक है, NAME, ठीक है। और ये सब हो गया। उसके बाद एक्सेप्शन में अपन यहाँ पे सिस स्ट्रेस ले लेते हैं, और यहाँ कर देता हूँ मैं E डॉट गेट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे सजेशन दे रहा है, इसको रिप्लेस कर दिए, सेव कर देते इसको, और मैं ट्राई करता हूँ रन करके, देखते हैं क्या होता है। और अपन ने तो यहाँ पे मेन मेथड ही नहीं बनाया, ठीक है। PSVM ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको स्टैटिक कर दूंगा फिलहाल, पब्लिक स्टैटिक नहीं होगा ये, शायद हो गया, चलो ठीक है। फाइंड ऑल, सेव कर दिए। अब अपन करते हैं इसको रन, देखते हैं क्या प्रिंट होता है या एरर आता है। ओके ओके, देखो ये नाम आ गए, फैजान रज्जाक, जुनैद मेमन, असलम डॉन, अमन खान, असलम डॉन, सुहानी सिंह। अब ये सारे नाम कहाँ से आए? यहाँ से आए। देखो इसकी अगर अपन सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे इसकी, तो आप देख सकते हैं यही नाम है जो वहाँ पे विजिबल हुए, दिख रहा है आप लोग को? तो मतलब अपन ने सक्सेसफुली डेटाबेस से डेटा फैच कर लिया, उसको प्रिंट करवा दी यहाँ पे। समझा आप लोग को? यस सर। चलो ठीक है, करो सब लोग, करो जल्दी से इतना। कोई ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम है?
हो गया। हेलो, हुआ क्या आप लोग का? किसी केस में कोई प्रॉब्लम मेरा एरर आ रहा है? सर मैंने वो स्मॉल केस में लिया था ना सर, लोअर केस में एपीएनडीबी, तो उसका क्या करना है? क्या एपीएनडीबी मैंने वो क्या? एपीएनडीबी जो अपना डेटाबेस का नाम है ना, तो वो मैंने स्मॉल लेटर तो में ये लिया था यहाँ ना, पे लोअर लगाए थे केस ना में। कल अपन ने, टू लोअर केस। आपका आवाज नहीं आ रहा, अच्छे से कट रहा है। तुम्हारे डेटाबेस का नाम लोअर केस में, ये बोल रहे हो ना तुम? हाँ। और ये क्लास का नाम क्या, वो कैमल केस में है। हम्म। तो ये टू लोअर केस लगाने से क्या होता है? मेथड क्या करता है टू लोअर केस मेथड? लोअर में चल जाओ, लोअर केस कर देता हूँ। तो ये इसको कल मैंने तो प्रिंट वो करवा लगाओ के क्या? चेक किया था ना, तो वो लगाना है ना। तुमने कल लगाई नहीं थे क्या? कल लगाया था, कल वाले में तो आ गया, अरे तो लेकिन भैया, ये जो ये अभी वाला। कल वाली क्लास है ना, ये इसको थोड़ा ना कुछ किया मैंने। लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है ये। दिखाओ, स्क्रीन शेयर हाँ, करो आ गया, तुम्हारी। कर दिया, तो कर दिया, हो गया। तेरे में एरर आ रहा है। मिसबा स्क्रीन शेयर करो, उसके बाद सुहानी स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करो मिसबा जल्दी से। स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो और ऊपर जाओ। माउस छोड़ दो। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है मिसबा ये? और ये क्या है? ये किसने बोला था तुम्हारे को यहाँ लेने के लिए? ये क्या लिखा है मिसबा? कनेक्ट डीबी। और तुमने यहाँ क्या लेके रखे? कनेक्ट डीबी। हाँ, स्मॉल बी। अरे तुम्हारा जैसा वैसा लो ना। तुमने पूरा मेरा कॉपी कर लिए। तुम्हारे को पता नहीं कि तुमने क्या लेके रखे, मेथड क्या बनाए। ये कंट्रोल स्पेस प्रेस मारो तो खुद आ जाता ही है। अभी कनेक्शन को इंपोर्ट करना है।
अरे भैया यहाँ पे सजेशन दे देता है, यार तुमने डॉट डाले यहाँ पे ऐसा डॉट, और ये गेट कर दिए, तो यहाँ पे सजेशन दे दिया उसने गेट स्ट्रिंग। सजेशन देने के बाद भी तुम गलत कर रहे हो तो कैसा होगा? com.qt model you have error in your SQL syntax, check the manual correspond। ऐसा किसका एरर आया? और मेरा डेटाबेस से कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन बाद में यहाँ पे एरर आया है, यू हैव एरर इन योर SQL मेरा सिंटैक्स। है सर। और कोई है ऐसा? सुहानी का आया, और किसका आया? हुआ ही नहीं बाकी लोगों का। मेरा भी सेम है। किसका था ये? जोया आपका? हाँ ये ऐसा दिखा रहा है क्या? देखो यहाँ पे लास्ट में देखो सिंटैक्स ऐसा दिखा यूज रहा है। नहीं है। तो हाँ उसका एग्जैक्टली यही निकल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम और ये टेबल के नेम के बीच में कुछ तो भी आपने गड़बड़ रखी है। मतलब फ्रॉम और टीबीएल नेम ये दोनों कॉनकैटिनेट हो गया, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर आप मेरी स्क्रीन देखो तो मैंने उसके अंदर स्पेस डाला था, वो एक वर्ड हो गया। एक वर्ड होने से ये देखो फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स हो गया वो। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? वो ऐसे कोई टेबल को ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई टेबल मिल जाए करके, ये एरर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और देखो, स्टूडेंट TSS है ना, तो भैया के इसमें एक और प्रॉब्लम है, डबल टी लेके रखी इन्होंने। ठीक है, अब इसको सेव किया अपन ने, सेव करने के बाद अब इसको रन करते हैं। अब देखते क्या बोलता है। आ गया आउटपुट। गुड, आ गया आउटपुट यहाँ पे भी। फैजान, जुनैद, कैफ, एहसान, अनवर। एहसान अनवर स्टूडेंट है क्या मिसबा? मेरा आ गया। सर गुड। हाँ मेरा नहीं आया। नो करो, डेटाबेस स्क्रीन शेयर करो। हाँ वेरी गुड, स्क्रीन शेयर करो। क्या बोल रहा है? नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, ये भी ठीक है। ये मैंने निकालने बोला था ना सुहानी कल आपको। वो सर बीच में मैं चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। आया है क्या? हाँ नाम आ गया? हाँ 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 सर मेरा नहीं आ रहा। स्क्रीन स्क्रीन यस। करो, शेयर करो। क्या बोल रहा है एरर? अरे अभी तो बताया मैंने। क्या बताओ? मेघा यस सर। अभी मिसबा और जोया और सुहानी को बताया, सुने नहीं आपने? सर नहीं। बताओ सुहानी क्या प्रॉब्लम है इस केस में?
फ्रॉम के बाद स्पेस डालना है। वो उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है ना, हाँ उसके बाद स्पेस, फ्रॉम और कोड के बीच में स्पेस। हाँ सेव करो, कंट्रोल एस। हाँ चलो रन करो अब। हाँ सर आ गया। और वो थैंक यू। तुमने नेम कैपिटल क्यों किया यहाँ पे? rs डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर नेम कैपिटल क्यों किए? तुम्हारी फील्ड्स कैपिटल है क्या? डेटाबेस में चेक करो, डेटाबेस में चेक करो। अरे डेटाबेस तुम्हारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच में चेक करो, वर्कबेंच। नेम जो तुम्हारा फील्ड है वो कैपिटल है टेबल स्टूडेंट में। जाओ ना टीबीएस स्टूडेंट जो दिख रहा है, जाओ ना वहाँ पे। हाँ करो सेलेक्ट, कंट्रोल एंटर मारो वहाँ पे, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। देखो ये कैपिटल है यहाँ पे नेम। यस नो सर, फर्स्ट कैपिटल है, मतलब फर्स्ट लेटर। अरे फील्ड नेम, हेडिंग नो सर, कैपिटल है कि स्मॉल है? स्मॉल है। आपने कैपिटल लिया ना उधर कोडिंग में, यस सर। क्यों ऐसा? फिर जाओ उसको सही करो। अरे टेबल नेम को क्यों छेड़ रहे हैं आप? मैंने टेबल नेम को तो कुछ बोला नहीं आपको। तो कहाँ सर? वो नीचे नेम में, NAME वो फाइल में rs डॉट गेट स्ट्रिंग के बाद rs डॉट गेट स्ट्रिंग 31 हाँ उसके आखिरी में n स्मॉल कर दे, सिर्फ n। अभी आप लोग बोल रहे होंगे सर आउटपुट तो आ गया, फिर काहे को उसको स्मॉल और कैपिटल करवा रहे? क्वेश्चन आ रहा होंगे ना। यस सर। तो उसका ऐसा है कि अभी ये जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है चल जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये चला लेता है। लेकिन जब आप उसको सर्वर पे डालो ना, तो सर्वर पे आपको मिलता है PHP माई एडमिन। मतलब जब सर्वर आप लेते हो, जब कोई वेबसाइट लाइव करोगे आप, तो उस वेबसाइट वाले क्या करते हैं, आपको PHP माई एडमिन करके होता है वो देते हैं। तो उसके ऊपर ये सारी चीजें नहीं चलती, वहां पे एरर आ जाएगा आपको, समझे? और कोई किसी किस में एरर है? करण आउटपुट आया क्या तुम्हारा? सर हमारा कोड चेक करिए एक बार, इसमें एरर दिखा रहा है क्या? करो स्क्रीन शेयर करो। एसक्यूएल एक्सेप्शन, वो कैपिटल में कौन लिखने बोला आपको? क्लास नेम है ना वो? हाँ स्पेलिंग गलत है, एक्स डालो पे, एक्सेप्शन। अच्छा एक मिनट रुको, एसक्यूएल निकाल दो, एसक्यूएल निकालो वहां से, जो एसक्यूएल लिखा है ना उसके अंदर निकाल दो। अभी देखो सजेशन दे रहा है वहां पे लाइन नंबर 36 के ऊपर, वहां से लो, रिप्लेस करने बोल रहे हैं, करो रिप्लेस, ठीक है। अभी देखो हाँ वो ठीक है, लाइन नंबर 22 में जाओ, वहां पे तुमने किए थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, निकालो उसको, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन निकालो, सेव करो उसको, राइट क्लिक रन। आ गया? थैंक यू। स्टॉप कर दो। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लैपी की चार्जिंग खत्म है। कैसे कैसे एक्सक्यूज रहते हैं। अच्छा कोई ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं आया और डेटाबेस से सबका आ गया है? कोई ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं आया? मोबाइल पावर बैंक से कनेक्ट है।
शाफिया आउटपुट आया क्या तुम्हारा? शाफिया हाँ सर। आउटपुट आया क्या आपका? सर वो कल की कोडिंग कर रही हूँ मैं। तो कब करोगे? कि जल्दी जल्दी करो ना थोड़ा सा। वो लोड ही हो रहा, वो क्या बोलते हैं तो ट्रांसफरिंग वाला जब से। वो तो होते रहेगा, उसको छोड़ दो, बाकी का काम करो आप। हाँ असलम आउटपुट आया आपका? असलम हाँ आउटपुट आया क्या असलम? नहीं आया सर। तो क्या स्क्रीन शेयर करो ना तो। 1 मिनट। अमिता हाँ सर आ गया आउटपुट। ओके इसको क्या कर रहे हो तुम? 1 मिनट। पढ़ो ना, क्या बोल रहा है वो, पढ़ो उसको। नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड। पर डेटाबेस का नाम क्या है? APN DB2। टू क्यों डाले थे तुमने? क्योंकि यहाँ भी APN DB2 था। तुमने डाले थे टू तब आया ना कि खुद से आ गया टू? तो सुटेबल ड्राइवर डाला था। अच्छा जाओ कोडिंग के अंदर जाओ। com.mysql.cj.jdbc.driver। तुमने pom.xml फाइल में कोड डाले क्या? किसमें? हाँ डाला ना। दिखाओ। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट सर्विस फाइल प्रोजेक्ट जो लिखा है प्रोजेक्ट में जाओ। अच्छा वो डेटाबेस वाली क्लास में जाओ। कौन सी क्लास में? APN DB2। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये असलम, हाँ ये स्पेस किसके लिए छोड़े थे तुमने? वो स्पेस से हो रहा था क्या? ये कि यारी स्पेस किसके लिए? अरे इधर भी स्पेस है। तो ये आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, अच्छा प्रोग्रामिंग में वो स्पेस को भी काउंट करता है। कि ओ, वर्ड एक्सेल थोड़ी ना है, वो MS वर्ड MS एक्सेल थोड़ी ना है। जब जीरो की वैल्यू है, ये जो नल है इसकी वैल्यू है एक, ये भी कोई वैल्यू है एक तरह से देखा जाए तो स्पेस भी वैल्यू में आती है ना प्रोग्रामिंग में। यस सर। तुम्हारा कल आया था क्या कनेक्टेड टू डेटाबेस लिख के? नहीं, तो तुमने कल तो बताया नहीं हमको कुछ। वो ऑफ होने के बाद किया था। हो गया। यहाँ पे स्टैटिक लगाया ना भैया मैंने बाद में, देखो यहाँ पे स्टैटिक सेव करो।
एरर क्यों दे रहा हूँ अभी भी? पता नहीं। ये एरर नहीं है, चलो रन करके देखते हैं। हिंट है वो। हाँ हाँ, आ गया आउटपुट। हाँ, थैंक यू। स्टॉप करो स्क्रीन। और कोई ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं आया? इधर क्या नाम, शौरीन, तुम्हारा आउटपुट आया? जैनब अली? चलो खैर, तो ये समझा आप लोग को कि ये कैसे परफॉर्म कैसे हुआ? देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। और ये भी एक्सटेंड किसको? सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात रियली रियली सॉरी। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट के अंदर, मतलब जो कनेक्शन जो हुआ है हमारा डेटाबेस से, तो ये कनेक्शन जो है ना इंटरफेस है। अब ये क्या करती है, डील करती है, मतलब इसके पास सारे मेथड होते हैं जो इसके थ्रू ये डेटाबेस से कनेक्शन ज्वाइन करती है, ठीक है। क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर सेंडिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डेटाबेस। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स विदाउट पैरामीटर आर नॉर्मली, मतलब उसका थोड़ा बहुत उसने डेफिनेशन वगैरह लिख के रखा है कि मतलब क्या करती है ये कनेक्शन जो वो है इंटरफेस, वो क्या क्या करती है, ठीक है। तो इसका बताओ क्या, मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं डेफिनेशन वगैरह लिख के दूं क्या, कुछ एक्सप्लेनेशन कि समझ में आ गया तुम्हारे क्या कर रही है वो? कनेक्शन बिल्ड करना है। मतलब कनेक्शन जोड़ने के लिए, डेटाबेस से कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, ये तीन है अपन ने देखी अभी। कॉलेबल स्टेटमेंट जो कि एक्सटेंड करती है प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट एक्सटेंड करती है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, प्रीपेड स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कॉलेबल स्टेटमेंट क्या करती है, मतलब ये जो है तो मतलब ये एक माइस्क्यूएल की एक जो वो होती है, एसक्यूएल की जो बोलेंगे, कैसा समझाऊं मैं आपको, एक्चुअली कैसे प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो मेरे को उसको थ्योरी नहीं मालूम। मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है आपको वो, जिसके थ्रू आप एक जो ये है क्वेरी है उसका एक कनेक्शन में एक कॉल प्रिपेयर करके रख देते हो कॉलेबल स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। क्रिएटिंग माइस्क्यूएल स्टेटमेंट। उसके बाद कैसा होता है, वो जो ऑब्जेक्ट रहता है सीएस का, कॉलेबल स्टेटमेंट का, उसको एग्जीक्यूट क्वेरी से जब हम करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में एग्जीक्यूट होने के बाद उसका ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता है आरएस में। फिर आरएस को अपन क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं वन बाय वन। समझा इतना? समझा क्या? यस सर। ठीक है, अभी ये तो हो गया सेलेक्ट के लिए। अभी क्या कर सकते हैं अपन सेलेक्ट के अलावा? इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं। बस वो क्वेरी की जगह पे वो सिलेक्ट है तो उसकी जगह पे नहीं नहीं, वैसा तो ही ना है, वैसा तो ही ना, पैरामीटर लगते हैं ना, पैरामीटर पास करना पड़ता ना। बस सेलेक्ट की जगह कर देंगे तो फिर पैरामीटर का पास करेंगे इंसर्ट क्वेरी में। तो चलो अपन देखते हैं कि कैसे अपन इंसर्ट क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका मेथड का नाम कर देता हूँ सेव, ठीक है। पब्लिक वॉइड सेव। दो तीन चीजें तो कॉमन रहेंगी,
कनेक्शन रहेगा। अच्छा एक एक मिनट, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ कोड, सॉरी। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली लेना अपने को यहाँ पे। अब कैसा है कि मान लो ये डेटाबेस से कनेक्शन हुआ, तो ये कनेक्शन जो है ये ओपन होता है हमेशा, ठीक है। ओपन होने के बाद इसको नहीं कि हमको क्लोज भी करना पड़ता है। मतलब ये पूरा जब हमारा काम हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो चाहे हमारा डेटाबेस से वैल्यू निकले या उसके अंदर कोई एरर आ जाए, हम क्या करेंगे, फाइनली में कनेक्शन को हमेशा क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली में आने के बाद दोबारा से आपको ट्राई कैच लेना है और यहाँ पे चेक करना है इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। अगर वो नल नहीं है तो हम उसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मैं दे दूंगा एस आउट और ई डॉट गेट मैसेज। मतलब मान लो अगर यहाँ पे क्लोजिंग करने में कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये चीज आपको हर बार करनी है। मतलब जो भी एक मेथड है जैसे उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आप फाइनली में क्या करोगे, उसको क्लोज करवा दोगे। चाहे डेटाबेस से वैल्यू निकले या ना निकले, आप क्या करोगे, हमेशा फाइनली में क्या करोगे, कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करके मेथड है, उसको कर दो। तो जो कनेक्शन ओपन हुआ है, मतलब आपके जावा कोड से डेटाबेस का जो कनेक्शन ओपन हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और ये करना जरूरी भी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका जो है, मान लो फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेटा उस पे सर्वर पे डली हुई है और कनेक्शन खुल गया, तो कनेक्शन खुलने से एक तो हैक होने का डर रहेगा, उसके अलावा ये अगर मल्टीपल कनेक्शन खुल गए और खुले पड़े वैसी, तो आपकी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे करके स्लो होते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर बार ओपन करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज ये करो, जैसे अपन ने यहाँ पे तो सिर्फ नेम प्रिंट करवाए है ना, बाकी की और भी चीजें अपने पास, और भी चीजें ना, एस आउट आईडी भी अपने पास प्लस। अब आईडी जो है वो क्या है, इंट है। तो मैं क्या करूंगा, आर एस डॉट गेट इंट, और यहाँ पे आईडी जो फील्ड नेम में पास कर दिया मैंने, ठीक है। क्या है, एड्रेस रोल नंबर कोलन प्लस आर एस डॉट गेट, रोल नंबर क्या है, इंट है, रोल अंडरस्कोर नंबर, ऐसे लिखा है रोल नंबर डेटाबेस में, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। सेव कर दिए इसको, और मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। ओके तो देख सकते हैं आप लोग, आईडी 1 आई फैजान रज्जाक, रोल नंबर आया। आईडी 2 जुनेद मेमन, उसका डेटा आया, ठीक है। आईडी 9 उसका डेटा, आईडी 10 फिर डेटा, और 11 बाकी का डेटा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है। मैंने 3 करवा दिया, बची हुई कितनी है, 1 2 3 हो गई, 4 5 6 7 8। क्रिएटेड एड भी प्रिंट करवाओ, मॉडिफाइड एड मत निकालना, ठीक है। चलो करो जल्दी से।
हो गया सर। आउटपुट आ गया आपका? यस सर। पूरी वैल्यूज निकल गई बराबर? हाँ सर, सब बढ़िया। ठीक है। सबका हो गया, कोई बचा है? कर रहे हैं सर, 2 मिनट। हाँ ठीक है, कर लो। हो जाते तो इन्फॉर्म करो। हाँ हाँ। स्क्रीन शेयर करो मिसबा। लाइन नंबर 46 के ऊपर आओ। कर्सर लेके आओ, क्लिक करो उधर कैच के पहले। क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन करो वहां पे, क्लोजिंग। ठीक है, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो। लाइन नंबर 52 पे आओ। 52 डिलीट करो उसको, फॉर्मेट करो कोड को। लाइन नंबर 51 पे आओ। ठीक है, सेव कर दो। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में ऊपर नीचे कर दिए थे तुमने। कोई बच्चा है बीबी? ये हो गया। सुहानी हुआ आपका? सुहानी? Oh, निकल। ठीक है, करो। जोया? जोया? यस सर। हो गया आपका? हाँ सर। ये क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्लास में हो ही नहीं ऐसा लग रहा है। 2 दिन से सब किसी ने भी आपकी आवाज नहीं सुना। किसी की बात का बुरा लगा कुछ आपको? नहीं नहीं। बस नाम बताओ आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना, मैं तो कैसा ऐसा लगता था क्लास चल रही है, कोई तो है करके। अब्दुल ने कुछ बोला क्या? ऐसा मत बोलो, नहीं तो अभी अब्दुल को चप्पल फेंक के मारेंगे। अच्छा, मतलब तुम्हारे को हम सेम घर में नहीं एक्सपीरियंस है? रहते। अब्दुल को चप्पल खाने का एक्सपीरियंस है शायद। नहीं सर, इतनी बुरी नहीं है। नहीं, उसने खुद बोला ना, मतलब उसको एक्सपीरियंस हो
दूंगा। मेघा सर हो गया आपका? नो सर, बाकी है क्या कर रहे हो वैसे आप? सर। वो ट्राई ट्राई फाइनल के बाद नहीं क्या, वो ट्राई कैसे वो लिखा है। लिखो जल्दी लिखो। Yes, sir. सुहानी यस सर। आपका हो गया? हाँ हो गया है, बस वो टाइम स्टैम्प वाला कर दियो। अच्छा डेट टाइम। क्रिएटेड एड, हाँ। ठीक है क्रिएटेड आईडी निकालना, मॉडिफाइड आईडी को मत निकालो। चलो हो गया सर, आ गया। ठीक है गुड। ठीक है तो अभी अपने को क्या करना है, सेम मेथड को कॉल करना है। तो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कनेक्शन क्रिएट करना, एसक्यूएल क्वेरी लिखना, कॉलेबल स्टेटमेंट लेना है। ठीक है, अब रिजल्ट सेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, तीनों को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेंगे तीनों को। ये करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर दिए इसको। लेकिन अभी एसक्यूएल क्वेरी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये पार्ट को इतना निकाल दिए। अभी अपने इसमें आ जाते हैं वर्कबेंच में। वर्कबेंच में आने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने क्या क्या इंसर्ट करवाया। इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ब्रांच। ठीक है, इतना कुछ अपन ने इंसर्ट करवाया है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और ये वाली जो क्वेरी है इसको अपन यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, और इसको क्वेरी को यहाँ पे अपन कर देंगे पेस्ट। डबल कोट के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चेक करना है कि कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 वैल्यूज यहाँ पे पास होने वाली है। तो अपन वैल्यूज के अंदर क्या करेंगे, 5 बार क्वेश्चन मार्क दे देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 वैल्यूज तो 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गई एसक्यूएल की क्वेरी अपनी। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा करना है cs डॉट, क्या कर सकते हैं अपन, cs डॉट एग्जीक्यूट कर देंगे और उसमें एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे पास कर देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको और क्या तरीके से कर सकते हैं अपन, प्रिपेयर कॉल करते, 1 मिनट को इसको हटा देते हैं। ट्राई कैच ले लिए पहले अपना। ठीक है, ट्राई कैच लेने के बाद यहाँ पे अपन करेंगे cs इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रिपेयर कॉल करने के बाद यहाँ पे अपन करेंगे cs डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे पास कर दूंगा 1 और इधर पास करूंगा मैं स्टूडेंट का नेम।
तो मतलब वन पैरामीटर पे यहाँ पे नेम पास होने वाला है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABCD फिलहाल, ठीक है। मतलब ये वन जो पैरामीटर है यहाँ पे पास होने वाला है ये ABCD नेम पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, CS.set रोल नंबर है, सेट तो इंट कर देता हूँ मैं, पैरामीटर 2 पे जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 50। CS.set फोन नंबर है तो सेट स्ट्रिंग, और पैरामीटर 3 पे है फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ +91 84462822123, ठीक है। और CS.set स्ट्रिंग एड्रेस है, तो यहाँ पे ले लेते अपन 4, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मानकापुर नागपुर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। CS.set ब्रांच है, सेट स्ट्रिंग, तो लास्ट वाली 5th वाला है पैरामीटर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CO, ठीक है, CS। तो आप देख सकते 5 वैल्यूज है, तो 5 बार हमने वैल्यू के अंदर क्वेश्चन मार्क ले लिए, 5 बार। समझ रहे हैं ना आप लोग को? तो ऐसा जिसको कुछ डाउट है यहाँ पे, जुनैद, सुहानी, समझा ना आप लोग को? ठीक है, हाँ सर समझ गया। और फिर मैंने क्या किया, 5 बार यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग किया हूँ, और हर बार जो हो रहा है, जैसे पहला अगर नेम स्ट्रिंग है तो मैंने सेट स्ट्रिंग कर दिया 1 पे, मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया हूँ। सेट इंट, दूसरा जो है रूल नंबर है, इंट है, तो मैंने दूसरे पे 50 पास कर दिया हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने 5 वैल्यू पास कर दिया बराबर। और उसके बाद अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे करूंगा इंट रोज इक्वल्स टू CS.execute अपडेट। अब यहाँ पे मैं करूंगा एग्जीक्यूट अपडेट, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट क्या करता है, ये जो पूरी क्वेरीज थी इसको एग्जीक्यूट करता है, उसको इंसर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए थे अपन ने, यहाँ पे लिए थे एग्जीक्यूट क्वेरी लिए थे, लेकिन यहाँ पे अपन एग्जीक्यूट अपडेट करना है, मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, क्वेरी के अंदर चेंजेस हो रहे, तो इसलिए हमने क्या किया, एग्जीक्यूट अपडेट लिए। अब जो एग्जीक्यूट अपडेट है ना, ये कितनी रोज अफेक्ट हुई है वो रिटर्न करता है, तो मैंने इसको काय में स्टोर करवा लिया, रोज के अंदर। यहाँ पे आप लोग ने देखे होंगे ये लिखा है 6 रोज अफेक्टेड, दिख रहा है आप लोग को 6 रोज अफेक्टेड? हेलो हेलो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी कितनी रोज अफेक्ट होने वाली है वो आएगा, तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया इसके अंदर। अब जब इंसर्ट होता है डेटा तो क्या लिख के आता है, एक रो अगर इंसर्ट हुई तो यहाँ पे क्या लिख के आता है मैसेज में, कभी ध्यान दिया आप लोग ने? अफेक्टेड। तो मैं चेक करूंगा कि अगर रो के अंदर इफ रोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है क्या, अगर रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा sout डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं हुआ तो कुछ एरर आएगा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ sout और यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोड में unable to insert because of semicolon plus e.getMessage, ठीक है। मतलब unable to insert because of जो भी एक्सेप्शन आएगा इस वजह से वो इंसर्ट नहीं हुआ, ऐसा करके मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसको SQL से। और फाइनली जो अपन क्या करते, कनेक्शन क्लोज करते, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अलाल तो है, अपन कॉपी कर लिए, और कॉपी पेस्ट में देखना कम ज्यादा ना हो जाए, तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। फाइनली को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पे हो गया, क्वेरी है अपनी कॉलेबल स्टेटमेंट, उसको ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कॉल कर दिए, पैरामीटर पास कर दिए, इसको एग्जीक्यूट अपडेट किए, फिर रो में वैल्यू आई, फिर यहाँ पे देखेंगे डेटा इंसर्टेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इतना समझा आप लोग को जो फ्लो हुआ? yes, अभी हाँ, अभी देखो मैं जानबूझ के इसके अंदर एरर मतलब कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा हूँ,
ये 5 जो है ना क्वेश्चन मार्क, तो मैं 5 को कर दे रहा हूँ 4। ठीक है, एक चीज अपन ने ये कर दी है। अब मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा सेव वाले को। स्टैटिक है क्या, नहीं स्टैटिक नहीं, स्टैटिक डाल देते अपन यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक डाले और यहाँ से फाइंड ऑल को हटा दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, कंट्रोल एस, अब मैं इसको करता हूँ रन। Unable to insert because of parameter index out of range. 5 is 5 greater than number of parameter which is 4. एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो बोल रहा है कि तुमने पैरामीटर पास किए 5, लेकिन वो जबकि होना चाहिए था 4। क्योंकि 4 क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे 4 बार ये है। ठीक है, तो चलो इसको ईमानदारी से इसको बढ़ा दिया अपन ने, क्वेश्चन मार्क कोलन। अभी यहाँ पे जो है ना, रोल नंबर को मैं सिंपल कर देता हूँ रोल। ठीक है, यहाँ पे एक और गड़बड़ कर देते अपन, ये तो इसको तो सही कर दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर को मैंने रोल कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन फाइल। अब देखते क्या बोलता है वो। अनेबल टू इंसर्ट बिकॉज ऑफ अननोन कॉलम रोल इन फील्ड लिस्ट, बोला उसने बराबर। बोल रहा है कि रोल जो आपने डाले हो वो कुछ तो भी अननोन है, ऐसा कोई आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है वहां पे, रोल नंबर है, मैंने क्या डाला, रोल, इस वजह से उसने एक्सेप्शन दे दिया। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अंडरस्कोर, सॉरी क्या हो गया, कहाँ गए अपन। ठीक है, तो इसको अपन बराबर कर देते अंडरस्कोर रोल नंबर। ठीक है, अभी अभी चलो एक ट्राई करते हैं, ये जो है ना लास्ट वाला फिफ्थ पैरामीटर, इसको अपन कमेंट करके देखते क्या होता है। राइट क्लिक किए, रन किए अपन ने, शायद ही एरर दे, हो सकता है 4 वैल्यू इंसर्ट करवा दे, पता नहीं, देखते। ओके ओके, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 5, वहां पे भी एक्सेप्शन दे दिया उसने। समझा आपको कि कैसे एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आउट कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो सक्सेसफुली लिखे थे अपन ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्शन ओपन। ये अभी आप लोग मत करो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन ओपन मतलब डेटाबेस से कनेक्शन ओपन हुआ, और जब वो फाइनली में गया तो वही कनेक्शन क्या हुआ, क्लोज भी हो गया। तो अभी सब बराबर है अपना। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, चलो रन करते हैं क्या होता है। ओके, कनेक्शन ओपन हुआ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और कनेक्शन हो गया क्लोज। ठीक है, अब अपने को देखना डेटा इंसर्ट हुआ क्या नहीं हुआ। अपन क्या कर देते, फिलहाल मेन मेथड में जाता हूं मैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लो, काय सेलेक्ट क्वेरी, सबसे लास्ट वाली अभी आईडी 11 है, सुहानी का डेटा दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी 7 क्वेरीज रन हुई है, सबसे लास्ट वाली एबीसीडी आ गई। ठीक है, पूरी वैल्यूज बराबर इंसर्ट हुई है। और अगर आपको देखना ही है यहाँ से, तो आप एक चीज ये कर सकते हो, सेव करने के बाद आप फाइंड ऑल को भी यहाँ पे प्रिंट करवा दो, फाइंड ऑल। ठीक है, तो कैसा होगा, सेव होगा, उसके बाद फाइंड ऑल भी कॉल हो जाएगा। समझे, चलो करो ये।
हो गया? नहीं सर।
बहुत टाइम लग जा रहा है आज, क्यों ऐसा? नीचे कीजिए। सो मेरा हो गया। आउटपुट आ गया आपका? इंसर्ट हो रहा है क्या डेटा? यस तो हो गया। सारी वैल्यूज, सारी फील्ड्स ऐड हुई या कोई रह गई एक आध? नो सब पूरी हो गई है। ठीक है, गुड। और इधर जुनैद, अब्दुल, फैजान, जी सर। हुआ आपका? सर मेरा भी हो गया। बोल रहा हूँ। तुम्हारे कोई एरर या कोई वैल्यू जो कोई फील्ड ऐसी जो आउटपुट आ नल गया। हुई? ठीक है, गुड। अब्दुल, अब्दुल का है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है।
मेगा स्क्रीन शेयर करो आपकी। यस सर। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना, आपका कोड बस। कोड दिखाओ कोड। नीचे कुछ तो भी एरर दिख रहा है क्या आपको? हाँ कुछ एरर दिखा है क्या आपको? अरे एरर दिख रहा है क्या सुहानी? सॉरी मेघा, कुछ आवाज आ रही है मेघा? हेलो मेघा। यस सर, यस सर। एरर दिख रहा है क्या कुछ आपको वहाँ पे? हाँ अभी दिखा मेरे को। तो इसके पहले नहीं देखे थे आपने? तो वो मैंने वो दूसरा वाला कर ली थी ना। Okay. क्या एरर, क्या बोल रहा है वो, समझ में आ रहा है क्या कुछ? माइंड वैल्यू टाइप स्ट्रिंग। हाँ क्या उसका मतलब, क्या गलत किया आपने? मैंने फोन नंबर को हाँ स्ट्रिंग ले ली क्या? हाँ। क्या लिया आपने फोन नंबर को? गेट इंट, जबकि स्ट्रिंग है वो, तो आप क्या उसको इंट में प्रिंट करवाओगे क्या? गलत हो गया। सेव करो, मेन मेथड में आओ। मेन मेथड का है? अरे मेन मेथड, मेन मेथड कहाँ रहता? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का नीचे। लाइन नंबर 88 पे आओ, 89 पे आओ, लाइन नंबर 89 पे। तो कर्सर क्लिक करो, कर्सर लेके आओ, कर्सर एस के पहले, एस के पहले 2 बार फॉरवर्ड स्लैश दो वहाँ पे। राइट क्लिक करो, रन करो। जी सर। अभी आया क्या एरर कोई? नो सर। ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है? ठीक है। हाँ जुनैद, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो स्टॉप करें? रुको 1 मिनट जाओ, सुहानी स्क्रीन शेयर करो। यस मैं कर सर। रहा था। बस बस थोड़ी सी अटेंडेंस लगा। सर ये मेरी स्क्रीन है। रुको जुनैद, मैं नहीं देख रहा, सुहानी की स्क्रीन चालू है अभी। ठीक है। सर ये लास्ट वाली वैल्यू डाली थी। आउटपुट आ गया बराबर? कोई एक्सेप्शन आया वहाँ पे? नहीं। ठीक है, जाओ मेघा सुहानी, आप लोग जा सकते हैं। जुनैद स्क्रीन शेयर करो। सर ये एक एरर आ रहा है मेरे इसमें, अलग ही एरर है। पढ़ो उसको, क्या बोल रहा है वो? राइट You are in सिंटैक्स। an error in a
राइट सिंटैक्स नेक्स्ट टू नियर, सिंटैक्स टू यूज नियर। हाँ क्या लिखा है वो पढ़ो। नियर डैश स्टूडेंट, बाद में नेम रोल नंबर फोन की टेबल का वैल्यू नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? डैश स्टूडेंट। अच्छा डैश और स्टूडेंट है क्या टेबल का नाम? इसमें टेबल का नाम डैश स्टूडेंट है क्या? अरे सर, डैश है क्या अंडरस्कोर है? हाँ हाँ सर अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर। सेव करो उसको, राइट क्लिक करो, रन करो। अभी वो यार क्या है? फोन सेव करो। रन करो। ठीक है, इंसर्ट हुआ क्या तुम्हारा डेटा? देख रहा हूँ सर, हाँ आ गया। ठीक है, मेरा भी हो गया सर। अच्छा जितने लोग आज ऑनलाइन है वो लोग मेरे को फोटो सेंड कर दो, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। ओके थोड़ा सा कुछ मीटिंग है और, ठीक है ठीक है। अटेंडेंस लगा दूंगा, फोटो सेंड मैं भी कर दूंगा। हम्म, जुनेद तो मैं तुम भी जा send सकते कर हैं, जुनेद जा सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। सर आउटपुट की फोटो? हाँ और अगर एरर है तो एरर की फोटो सेंड कर देना। नहीं सर वो तो आ गया। ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।